तो वास्तव में इस जीव का साथ तो ईश्वर के साथ है, बाकी सब असत संग है, असत मान्यता है कि मेरे ये साथी है, मेरी जीवन साथी है, मेरा जीवन साथा है। सचमुच में तो जीवन साथी परमात्मा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। वास्तविक जीवन तो परमात्मा है, शरीर वास्तविक जीवन नहीं है, तो वास्तविक जीवन का साथी कौन होगा? तो ये असत्य का संग जो घुस गया है अंदर, उसको निकाले, बढ़िया व्यवहार होगा। दिए की रोशनी में जो व्यवहार होता है धुंधला होता है और उसके बुझने के डर होते और बुझ ही जाता है, तेल न डालो तो। और तेल कब तक सींचते रहोगे? दिया बुझता रहता है, फिर जलता रहता है, बुझता रहता है, फिर जलता रहता है। ऐसे ही असत संग बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। और सूरज की रोशनी होते ही दिए के प्रभाव सब उसी में तिरोधायित हो जाते। ऐसे ही आत्म सूर्य के प्रकाश में जियो तो जीवत्व के सारे प्रभाव उसमें तिरोधायित हो जाएंगे। ये सब बल्ब अभी जोर मार रहे, वाह रोशनी दे रहे बेचारे दाता है, लेकिन धीरो बापड़िया 2 घंटे के बाद देखो तो इनका क्या हाल होता है। सूर्य की रोशनी आते ही देख लो नन्हे हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारे आत्म सूर्य में नहीं जगे तब तक, अरे कि तो 10वीं पढ़ता, मैं तो 8वीं वाला हूँ, अरे वो 10वीं वाला बोलता ये तो बीए है, मैं तो 10वीं वाला हूँ, बीए बोलता वो तो एमडी है, मैं तो केवल बीए हूँ, इसके पास तो 2 मकान है, 4 गाड़ी, मेरे पास तो खाली 1 है। लेकिन ज्ञान सूर्य उदय होने दो तो जैसे सारे छोटे मोटे बल्ब और दिए उसमें समा जाते, ऐसे तुम असत्य की आसक्ति छोड़कर सत्य के ज्ञान में आ जाओ तो तुमको लगेगा सारे बीए वाले, एमडी वाले, 2 गाड़ी वाले, 10 गाड़ी वाले, 25 गाड़ी वाले सारे मुझ चैतन्य में खेल रहे हैं। सोहम शिवोहम। उस ईश्वर के प्रसाद से, अब ईश्वर के नाम भी ऋषियों ने बहुत गजब के रखे, ऐसे खोज लिए हैं कि उस नाम का प्रभाव अपने रक्त के कण पे पड़े, अपने मन पे पड़े, अपनी बुद्धि पर पड़े। गए दिन यूरोप में कुछ रिसर्च करने वालों ने क्या करा कि गायिका थी, उसने सामवेद की ऋचाओं का अध्ययन किया था और उसने सुन रखा था भारतीय शास्त्रों से कि शब्द के पीछे आकृति होती है, शब्द के पीछे उसका प्रभाव होता है। भले गलत शब्द बोलो, गंदा बोलो, फिर भी गाली का असर होता। अभी मैं 1-2 कटु गालू दूं तो तुमको लगा रहे बापू ऐसा बोलते है, तो झूठ मूठ आए और तुम है तो शब्द, 2 शब्द मीठे बोले, कैसे आए हो, क्या हाल चाल है, बहुत दिन के बाद आए, बड़े कृपा किया दर्शन देने की, आप लोग बापू देखो कितने अच्छे रहने हैं। अरे क्या गांव में घूमते फिर इधर से सिर्फ खपाने को आ गए, सुबह सुबह दे खाए तो शब्द ही, लेकिन कैसी असर होती। तो शब्द निकलते जहां है वहां चैतन्य, और शब्द सुनकर जहां उसके असर पड़ती वो चैतन्य, उस चैतन्य के स्पंदन के इसलिए उसकी असर हो जाती। तो है तो तरंग मिथ्या, पानी ज्यों का त्यों, लेकिन जब तरंग होते तो पानी का सही नमूना दिखता ही नहीं। ऐसे ही चित्त तरंगित होता रहता है असत संग से, इसलिए आत्मा का सही स्वरूप दिखता नहीं, और आत्मा का सही स्वरूप दिखता नहीं इसलिए दुख मिटता नहीं, दुख मिटता नहीं, चिंता जाती नहीं, वासना मिटती नहीं। तो असत का संग करें तो वासना मिटेगी, वासना मिटेगी तो दुख जाएगा, और दुख जाएगा तो सुख की लालच भी जाएगी। दुख, सुख की लालच और दुख का भय, ये दोनों असत के संग से आता है। असत संसार, मिथ्या शरीर को मैं सच्चा मानते, मिथ्या भोग को सच्चा मानते, मिथ्या संबंध को सच्चा मानते, असली सच्चे संबंध का ज्ञान नहीं। पूजा पाठ भी करते हैं, नमाज भी अदा कर लेते,
चर्चों में जाके प्रार्थना भी करते, मंदिरों में जाके पूजा भी करते, लेकिन असत्य के संग को त्यागने पर ध्यान हम लोग नहीं देते, इसलिए पूर्णता का अनुभव नहीं होता। असत्य के संग का, असत्य के प्रभाव का पोल खोल दे ऐसा जब सत्संग मिलता है, असत्य के प्रभाव का पोल खोल दे ऐसा जब हम दृढ़ता से लगते हैं, तो फिर इस असत संसार में, असत संबंधों में रहते हुए भी असत आकर्षण, असत चिंता, असत भय, असत शोक आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि आप सत्य में खड़े। 0 बल्ब बुझ गया या 25 का बुझ गया या 50 का चालू हो गया या 100 का लाइट चालू हो गया, लेकिन आपको मध्याह्न का सूर्य है तो उनका क्या फर्क पड़ता है, चालू हुए चाहे बंद हुए, चाहे छोटा बढ़े चाहे बड़ा बने। ऐसे ही साक्षी सच्चिदानंद परमेश्वर तत्व का ज्ञान देने वाले कोई विरले ब्रह्मज्ञानी गुरु होते, उनमें जब दृढ़ श्रद्धा होती है, और श्रद्धा के बिना तो मनुष्य पशु से भी बदतर है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन चतुर्भी एतत् पशु भी नराणाम। खाना पीना और शारीरिक संभोग करना, मुसीबत आए तो डर जाना, प्रॉब्लम आए, ये तो पशु भी करता है। लेकिन मनुष्य में एक खतरा और भी ज्यादा है। पशु करता तो बेचारा निखालस करता है, खुले मैदान करता है, जो भी कुछ करता है, खाता पीता है तो खा लिया, फिर संग्रह नहीं होता उससे। कर लिया तो कर लिया। लेकिन मनुष्य तो अच्छा करता है तो दुनिया भर को दिखाता है, और बुरा करता तो किसी को पता न चले। इतना पैसा है किसी को पता न चले, क्या है किसी को पता न चले। तो ये असत्य के ऊपर और असत्य वस्तुओं के लिए और अपने आत्मा को कमजोर करता जाता है। तो इसके लिए मनुष्य को झंझट ज्यादा है, फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पशु पक्षी जो हैं वो असत्य का संग त्यागने का सत्संग नहीं सुन सकते, असत्य के प्रभाव को अपने मन से हटाने की विद्या वो नहीं समझ सकते हैं। अब मनुष्य समझ सकता है, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। कौवा 50 वर्ष से जिस रंग में जैसे घोंसला बनाता है ऐसे ही बनाता रहता है, सैकड़ों वर्षों से। गाय कभी गाली नहीं देती और कौवा कभी मुकदमा नहीं लड़ता, और दीवार किसी की चोरी नहीं करती। लेकिन जहाँ वैसे के वैसे मनुष्य गाली भी देता है, किसी को मुकदमा भी करता है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, क्या क्या करता है। फिर भी अगर सत्संग मिल जाता है और वो मुड़ जाता है तो बालिया लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि हो जाता है, महामूर्ख में से महाकवि कालिदास प्रकट हो जाता है। ऐसा कौवा कोई हो गया क्या? चिड़िया हो गई क्या? अगर कहीं हुआ काकभूषण जी जैसा, तो उन्होंने असत्य के संग का त्याग करने की बुद्धि पाई, गुरुओं का सत्संग पाया। तो अब आज के सत्संग में हम ये समझेंगे कि दुख असत्य है, इसलिए दुख आ जाए तो असत से डरो मत। सुख असत है, सुख मिले तो उसको चिपको मत। संबंध असत है, कोई आता है तो 1 सलाम, जाता है तो 100 सलाम, और कभी दुनिया में नहीं आता तो 1000 सलाम, मुक्त हो गया। हाय रे मेरे पिता, हाय रे मेरे पापा, हाय रे मेरी पत्नी, हाय रे मेरी पति मेरा। ऐसा करने की अपेक्षा जब उसकी याद आए तो कह दो कि अब्बाजान तुम तो गए, तुम्हारा शरीर गया, लेकिन तुम्हारे आत्मा अथवा तुम्हारा अंदर में जो खुदा है जिसकी शक्ति से धड़कने चलती, उसी का तुम चिंतन करो। बेटे बेटियों का क्या होगा अब्बाजान फिक्र न करो, और तुमको भले कब्र में पूर क्या है, लेकिन तुमको हम नहीं पूर सकते, तुम्हारे शरीर को कब्र में पूरा। कितनी भी बढ़िया मुजाहिर बना लेंगे, अंदर तो सड़ी हुई हड्डियां, मांस और गंदगी होगी।
लेकिन तुम्हारा रूह, तुम्हारा आत्मा अमर है। अपने परमात्मा को जानो, अपने चैतन्य का चिंतन करो। फिकर न कर्तव्यम अबाजान, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादे न सर्व कार्यम फतेह भवे। जब तुम खुद खुदा के चरणों में जाओगे तो हमारे कार्य फतेह हो जाएंगे। ऐसा बोलो अपना अब्बा जान को या अपने जो भी गया उसको, ऐसे मन को भी सिखाओ। फिकर न कर्तव्यम, फिकर न करो। हे च फिकर न कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। उस ईश्वर तरफ का जिक्र करो। ईश्वर कैसा है? ईश्वर साक्षी है, ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूँ। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, वो रोम रोम में रम रहा है, उसका चैतन्य स्वभाव। इसलिए वो चैतन्य रोम रोम में रमने वाला राम है। गले में तो सौंप है, भुजाओं में सौंप और कमर में तो बागंबर और माला तो मुंडों की, भभूत लगाई हुई शमशान की। ये भगवान शिव के दर्शन से क्या पता चलता है कि हाथों में गले में संसार रूपी सर्प है। अंग को जो रमाया किसी साधारण आदमी की भभूत नहीं, जिन्होंने असत संग का त्याग करके देह को असत मानकर मर गया तो मर गया, खाक हो गया तो हो गया और मैं अमर आत्मा हूं ऐसा अनुभव किया। ऐसे महापुरुषों की राख शिव जी लगाते अपने अंग पर। और शिव बोलने मात्र से पार्वती ने कहा अपने पिता को कि तुम उनको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हो, लेकिन तुम मूर्ख हो। जिस भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से आदमी निष्पाप होता है, ऐसे शिव की महिमा तुम नहीं जानते। तुम व्यवहार में तो बड़े दक्ष हो, लोकपालों के भी अग्रणी हो, लेकिन परमार्थ में तुम मूर्ख हो। जो व्यवहार की चीजें छूट जाएगी और जो शरीर मर जाएगा, जल जाएगा, उसका मान अपमान थोड़ा हो गया तो उसी में मारे जा रहे हो। शरीर पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। बचपन भी पहले नहीं था तो अभी नहीं है, बीच में आ गया। इस जन्म के पहले बचपन कहाँ था और अभी बचपन कहाँ है? अभी जवानी है, कुछ समय के बाद जवानी कहाँ है? बुढ़ापा है। ऐसे मृत्यु एक पड़ाव है, मृत्यु कहाँ है? रूपांतर है। तो हे च फिकर न कर्तव्यम, हाय रे हाय मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाय रे हाय मेरा ये हो गया, फिकर न कर। जहाँ बुढ़ापे की असर नहीं है, जहाँ बीमारी की असर नहीं, जहाँ दुख की असर नहीं, जहाँ सुख की असर नहीं, जहाँ मान की असर नहीं, जहाँ अपमान की असर नहीं, जहाँ मृत्यु की असर नहीं, जहाँ इस नश्वर देह की कोई सत्यता ही नहीं, उस परमात्मा का जिक्र करो। वह शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, वह रोम रोम में रम रहा है, इसलिए वो राम जी है। ये उसकी अष्टधा प्रकृति से शरीर बना है, वह चैतन्य, इसलिए वो जगत अम्बा है, जगत का माँ है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारी तेव मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। श्री कृष्ण जानते हैं, इसलिए श्री कृष्ण आनंदित रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भीक रहते हैं, माधुर्यमय रहते हैं। विकारी वातावरण में रहते हुए भी निर्विकार रहते श्री कृष्ण। उद्वेग के विचारों में रहते हुए भी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते, माधुर्य छिटकते रहते। अशांत आदमी क्या देगा? अशांति देगा। बेईमान आदमी क्या देगा? बेईमानी देगा। चिंतित आदमी से बात करो तो वही कचरा देगा। कृष्ण को देखो, सोचो, सुनो या उनको पढ़ो तो वही देगा ज्ञान स्वरूप। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव लोगों में मैं सब में व्याप रहा हूँ, ये सनातन अंश है। किसी ने बोल दिया तेरा नाम प्रेम जी है, तेरा नाम फिरोज है, तेरा नाम मोहन है, तेरा नाम प्रेम वो है, तेरा नाम कौशिक है, बक्स पक्का कर दिया। लेकिन ये तो शरीरों के नाम है। कमला, शांता, मंगला, जंगला, जो भी नाम रखते,
आजकल तो कैसे नाम रखते, टिन्नू, विक्की, मिन्नू, बबलू, नाम रखो भगवत याद आए। उड़ने वाले प्राणियों का नाम पक्षी रख दिया, देखो भगवान की याद आए। चार पैर वाले प्राणियों का नाम पशु रख दिया ताकि भगवान की याद आए, तो उसी का जिक्र हो, उसी का चिंतन हो, तो आदमी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा, आकर्षण से मुक्त हो जाएगा, बेईमानी से मुक्त हो जाएगा, शोषण करने से मुक्त हो जाएगा और शोषित होने से मुक्त हो जाएगा। बुद्धि खुलेगी। अभी तो जरा जरा बुद्धि है, टिमटिमाते दिए जैसी, लेकिन मध्याह्न का सूर्य तो सबको एक जैसा मिलता है। ऐसे जो ज्ञानी हो जाते हैं उनकी बुद्धि तो बड़ी विलक्षण होती है। सूर्य को उदय करना है कि अब टिमटिमाते दिए में झोंके खाने, मर्जी तुम्हारी। बोले महाराज हमारी मर्जी है ज्ञान का सूर्योदय करने का। तो महाराज देखो सूर्योदय भी नहीं हुआ, वहां तो इस समय तो बेटी होती है, यहाँ तो महाराज ठुठुर रहे। हम बेटी मिथ्या है, ठुठरना भी मिथ्या है, लेकिन सत्य रूपी सूर्य के लिए जो कुछ करते वो कम है और जो कुछ करते वो पूरा ज्यादा है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे। जो कुछ करते हो कम है और जो कुछ करते हो ज्यादा है। हाँ, उस ईश्वर के लिए जो भी कुछ करते हो कम है, क्योंकि कहाँ तो जगत नियता, कहाँ सूर्य और कहाँ तुम्हारे दिए, कहाँ वो ब्रह्मा विष्णु महेश का आधार। उसके लिए तुमने जरा जल्दी नहा लिया, जरा जल्दी आ गए, या 4 दिन की शिविर भर ली। करोड़ों करोड़ जन्म ऐसे ही बर्बाद हुए, तो इस जन्म में कई दिन बर्बाद हो गए, कई रातियां बर्बाद हो गई, कई सप्ताह और कई महीने, कई वर्ष बर्बाद हो गए। तो उस परमेश्वर के लिए 4 दिन निकाले तो बहुत थोड़े हैं, और फिर जिसके लिए निकाले हैं वो 4 दिन थोड़े होते हुए भी बहुत हैं, क्योंकि बड़े बड़े व्यक्ति को 4 रोटी खिला दो। अपने घर प्राइम मिनिस्टर आया, 4 रोटी खिला दी, पूरी खिला दी तो बहुत है कि नहीं? अरे खाली पानी भी पी लिया उसने, प्राइम मिनिस्टर ने आकर, राष्ट्रपति ने आकर तुम्हारे घर पे पानी भी पी लिया, अथवा 4 मिनट बैठ भी गया, तो तुम्हारी इमेज बन जाती है। ऐसे ही उस पर ब्रह्म परमात्मा में तुम आए, थोड़ा समय दिया तो बहुत कम दिया, फिर भी जिसके लिए दिया तो बहुत हो गया। संसार नजर से देखे तो ये बहुत हो गया। और मरते समय भी ये संस्कार याद आए तो हजारों जन्मों की मजूरी मिट जाएगी। ऐसा ये परमात्मा तत्व का ज्ञान है। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा कि घड़ी भर उस आत्मज्ञान का श्रवण करे और 17 निमेष उसमें विश्रांति पाए तो वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। एक घड़ी इस आत्मज्ञान का श्रवण करके उसमें विश्रांति पाए तो राजसू यज्ञ करने का फल होता है। तो बहुत हो गया ना। राजसू यज्ञ करने में तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करो और फिर घोड़ा छोड़ो, उस घोड़े को कोई नहीं रोके, आजाद शत्रु हैं आप, हो गया यज्ञ पूरा। राम जी के घोड़े को लव कुश ने रोक लिया था, और युधिष्ठिर के घोड़े को भी रोक लिया, ताकि इस बहाने अर्जुन के दर्शन होंगे और अर्जुन को छुड़ाने के लिए प्यारा परमात्मा आ जाएगा कृष्ण। और उतना ही पुण्य कहा गया है इस सत्य स्वरूप ईश्वर का ज्ञान सुनकर उस आत्मा में विश्रांति पाने से। बहुत हितकारी है। जैसे दुकानदार है ना, दिन भर में 500 का धंधा करता है, उसकी एवरेज है 500, 600, 400, 500, 600 में घूमता है। और एक दिन सुबह सुबह उसको कोई आ गया, शादी का सामान ले गया, 1200 का धंधा हो गया, तो क्या दुकान बंद करके घर थोड़े जाएगा, और भी करेगा। ऐसे ही तुम्हारी 12 महीने के पाप ताप मिटा ऐसी बूढ़ी होगी तो क्या साधन भजन बंद कर दोगे क्या? ये तो बूढ़ी हुई है, अभी तो गिराकी और भी करना है। हनुमान प्रसाद पोद्दार के यहाँ बहुत लोग सेवा करते थे, काम करते थे, नौकरी धंधा जो भी करते थे, तो कोई कोई चोरी भी करता था, या कोई काम चोरी करता है, कोई कुछ भी करता। जब वो फरियादी को पकड़ा जाता था, उसको बुलाते थे, भाई देखो
तुम चोर तो नहीं हो। वास्तव में क्योंकि सब आत्मा तो सदा साहूकार है। आत्मा का तो कितना भी कोई आदमी चोरी करता है उसको बोलो तू चोर है, तू ऐसा है, तो उसको पसंद नहीं पड़ेगा। लेकिन तू तो सज्जन है, तू चैतन्य है भाई, तेरे में गुण है तो अच्छा लगेगा। और उसको अपना बना के वो सुधारते थे। बोले देखो आप वैसे तो चोर नहीं, लेकिन आपको थोड़ी जरूरत पड़ी होगी, इसीलिए जरा थोड़ा गलती हो गया, ये लो 500 रुपये। वो बोलते 40 रुपये चुराए, लेकिन तुमने चुराए नहीं, तुमको बहुत जरूरत थी इसलिए जरा युक्ति से ले लिए। बोलो ये 500 रुपये जेब में रखो और दोबारा दूसरों को कहने का मौका न मिले और अपना दिल न बिगड़े, आप ऐसी कोशिश करो। उस आदमी को ईश्वर का जिक्र परमात्मा के भाव से, परमात्मा है उसमें, इस भाव से उस आदमी को प्रेम से जब समझाते तो आदमी फुट फुट के रोता और उसकी गलती निकल जाती। या दूसरा कोई गलती करता कि भाई देखो ये लोग बोलते हैं कि तुमने प्रेस में छाप काम में ये गलती किया, ये गलती क्या है, अब ये गलती अपने को अच्छा तो नहीं लगता। बोले नहीं, तो ध्यान देना चाहिए, अपनी गलती हो गई है तो दूसरों को आपकी गलती कभी दिखे नहीं, ऐसे आप सतर्कता से काम करो। ऐसा आप काम करो कि लगे कि फलाने आदमी ने काम किया, ऐसा करके उसको समझाते। पवित्र दिल होते तो जल्दी मान जाते, नहीं तो मूर्ख तो ताड़न के अधिकारी होते। तो अपने जीवन में असत्य के संग का आकर्षण छोड़ते जाए। असत्य के संग का आकर्षण छूटते ही सत्य के सुख का रस आने लगेगा, सत्य का ज्ञान विकसित होने लगेगा। ज्यों ज्यों रात मिटती है त्यों त्यों सुबह आने लगती, ज्यों ज्यों रात्रि क्षीण होती जाती है त्यों त्यों प्रकाश बढ़ता जाता है। रात्रि क्षीण हुई पूरी तो प्रकाश पूरा। तो असत्य की आसक्ति बढ़ाने वाला जो संग है उसको दिन में कई बार आपको झाड़ना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। बहुमति क्या है कि असत्य के संग की बहुमति है। देखो मेरे को ये मिल गया, फलाना ने ये कमाया, मेरा भाई भी बेचारा दिन भर उसी में था और आके मेरे को कहता कि तुम क्या आंखें मूंद के बैठे, फलाने लोगों ने इतना कमा लिया, तुम मेरे को छोड़ दिया, इधर आंखें बंद करके बैठे। वो देखो इतने हो गए, अपन देखो यहीं के तू बड़ा भगत, कर कसर से जियो, भाव ज्यादा ना लो, धंधा बढ़ाओ नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो। ये सब तेरी सीख सीख से अपन तो वहीं के वहीं रह गए। और वो लोग कितना ऊपर चढ़ गए, और जो ऊपर चढ़े वो उनका तो देवाला भी निकला, और ये बेचारा रिदम से चलता था, अभी तक चलता ही रहा। मैंने तो सुना है कि वे लोग जो बोलते हमने बहुत कमाया, बहुत पा लिया, वे लोग बेचारे असत्य वस्तु को इतना महत्व देते कि सत्य का तो दब गया। सुख शांति जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस धन को पाकर अपने को बड़ा मानते। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस पद को पाकर अपने को बड़ा मानते। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उस डिग्रियों को पाकर अपने को बड़ा मानते हैं। तो शास्त्रकार तो कहते हैं कि उन्होंने असली बड़प्पन अपना दबा दिया, असली बड़प्पन खो दिया, इसलिए इन असत बड़प्पन को अपने ऊपर थोप रहे। तो जो थोप रहे उन पे तो दया आती है, लेकिन जिन पर नकली असत ज्यादा थोपा है और उनको जो बड़ा मानते उन पर तो ज्यादा दया आती। जो असत वस्तुओं को अपने पर थोप कर अपने आप को खो बैठे उन पर तो दया आती है, लेकिन अपने आत्म सुख को खोए हुए को बड़ा मानकर जो लोग उनसे प्रभावित और आकर्षित रहते हैं उन पर तो ज्यादा दया आती है। अगर उनको हम बेवकूफ नहीं कहें तो हम खुद ही बेवकूफ हो जाते। उनकी बेवकूफी को हम बेवकूफी नहीं मानते तो हम खुद ही बेवकूफ हो जाते। भाई सुधर जा सुधर जा, देख कितना अच्छा है, सब जानता है सब समझता है, खाली इधर
अपने को भी थोड़ा पैसा वैसा कमाए, अपने को 2 3 4 5 दुकान कर सकता है, तेरी अकड़ इतनी है, खाली तू मेरे को साथ दे। सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक कमरे में बैठा रहता है और रात को आके घुस जाता है कमरे में पूजा में ध्यान में। ऐसा क्यों करता है भाई, सुधर जा। फिर माँ को भी चढ़ाता था, माँ भी बेचारी बोलती बेटा दाऊ थी, बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन वो असत्य का संगी है, मैं क्या करूं। फिर वो भाई के दोस्त आते, वो समझाते और समझा के अपने घर ले जाते, देखो नास्तिक नहीं, देखो ये शिव की मूर्ति, ये देखो भगवान कृष्ण, ये हमारा पूजा का रूम। ऐसे तुम भी जियो, काहे को अपने भाई को ऐसे ही स्थिति में एक छोटा सा धंधे में रहने देते। तुम जरा उन पर कृपा करो, ध्यान दो, कृपा करो नहीं बोल देते, उनको मदद करो, तुम छोटा भाई हो, तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य है जिक्र करना ईश्वर का, कर्तव्य है मौत आए उसके पहले अमरता का स्वाद लेना, कर्तव्य है कि घड़ी में दुख घड़ी में सुख आने वाले चित्त को बदलना, ये हमारा कर्तव्य है। घड़ी घड़ी बात में टेंशन, घड़ी घड़ी बात में दुख, घड़ी घड़ी बात में मुसीबत, घड़ी घड़ी बात में फड़फड़ाता है दिल, तो ये तो कर्तव्य है असली, ईश्वर का जिक्र करना, परमात्मा का, ब्रह्म का। लेकिन उसकी और तो ध्यान जाता ही नहीं। जो फिक्र बड़ा है वही बातें सुनते, जो फिक्र बड़ा है वही बातें करते, जो फिक्र बड़ा है वही बात सोचते, और जो फिक्र में जीवन बर्बाद कर दे ऐसे ही संग में रहते हैं। इसीलिए ईश्वर को पाना कठिन लग रहा है। वास्तव में ईश्वर पाना कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है ऐसों का संग, ऐसों के अनुभव के अनुसार सोचना विचारना नहीं है, इसलिए कठिन लग रहा है। ईश्वर तो अपना जिगरी जान है। जहाँ कोई दुख नहीं वो मैं हूँ, जहाँ कोई पीड़ा नहीं वो मैं हूँ, जहाँ कोई पाप नहीं वो मैं हूँ, जहाँ कोई संताप नहीं वो मैं हूँ। सो हम, जिसकी शक्ति से आंख देखती है वो मैं हूँ, जिसकी शक्ति से हाथ उठता है वो मैं हूँ, जिसकी शक्ति से मन सोचता है वो मैं हूँ, जिसकी शक्ति से चिंता दिखती है। एक बात और, जो साक्षी होता है, विटनेस होता है, वो गुनाहगार नहीं होता उस समय। होता है क्या? साक्षी। तो जो साक्षी होता है वो गुनाहगार नहीं होता, जो गुनाहगार है वो साक्षी नहीं होता उस वक्त। तो वास्तव में हम साक्षी हैं, वास्तव में हम चेतन हैं, वास्तव में हम अमर आत्मा हैं, लेकिन अपने साक्षी स्वभाव में नहीं आते। असत जो वृत्ति है जीव भाव की, उसके साथ जुड़ गए। देखा आंखों ने, बोलता मैंने देखा, सुना कानों ने, मैंने सुना, सोचा मन ने, बोले मैं सोच रहा हूं, निर्णय किया बुद्धि ने, बोले मेरा निर्णय है। चमड़ा काला हो गया, बोले मैं काला हो गया हूं। सर्दियां आई, चमड़ा जरा गोरा हुआ, यहाँ यूरोप गए चमड़ा गोरा हुआ, बोले मैं गोरा हो गया हूं। अफ्रीका यहाँ मद्रास गए, बोले मैं काला हो गया हूं। गर्मियां आई, जरा चर्बी कम हुई, बोले मैं पतला हो गया हूँ। सर्दी आई और सियाड़ा पाक खाया और भोजन के बाद दोपहर को केला खाया, केला खाने के बाद एक आधी इलायची खाई, जरा फैट बढ़ गया, बोलता मैं मोटा हो गया हूँ। हड्डियों का ढांचा लंबा हुआ थोड़ा, तो बोले मैं लंबू हूँ। भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे पैर आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, भले पधारो लंबकनाथ। लेकिन ये लंबे ढांचा हड्डियों का है, और किसी का ढांचा नाटा होता है, बोले मैं ठिंगना हूँ। वास्तव में ये असत संग है, असत मानता है। तुम ठिंगने भी नहीं हो भैया, और तुम लंबू भी नहीं हो। वो बोला हूँ छू। अरे उस समय जो लंबू बोले जवाब ही मत दे, मैं न लंबू हूं न ठिंगना हूं। मैं तो जो हूं उसको कोई जान ले तो निहाल हो जाए, मैं मेरे को जान लूं तो निहाल हो जाऊं। मैं वो हूं, भले नहीं जानता हूं लेकिन हूं तो वही। ये जानने का फायदा है। भले जानते नहीं फिर भी मानना शुरू कर दो तो भी फायदा होगा। अब मानोगे नहीं तो जानोगे क्या खाक।
पृथ्वी गोल है, ये बच्चा नहीं जानता है, फिर भी मान लेता है। शिक्षक की बात पेपर में लिखता है, 5 मार्क ले आता है और बोले पहले जानूं फिर मानूं, तो फिर वो बुद्धू हलवाई जैसा मामला हो जाएगा। वो तैरने को सीखने गया, उस्ताद ने दिया पानी में धक्का, नाक में, मुंह में, कान में, शरीर में पानी घुस गया। 2-4 छींक खाई और बाहर आया, हाथ पे पानी लिया। जब तक ठीक से तैरना नहीं सीखा तब तक पानी में पैर रखे वो 2 बाप का कसम खा ली। अब क्या बिस्तर पे तैरना सीखेगा, नेशनल हाईवे पे तैरना सीखेगा कि मंडप में आके तैरना सीखेगा? इधर तैर सकता क्या? तो तैरना सीखना है तो फिर पानी में ही तो आना पड़ेगा। ऐसे ही जानना है तो पहले मानने में आना पड़ेगा। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादया सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना शक्रादि देवता, इंद्र आदि देवता अपने को कंगाल मानते, कंगालित रहती उनको, उस आत्म पद को पाकर योगी फिर अहंकार नहीं करता। ये भी आश्चर्य है, क्योंकि सत्य में आ गए ना। अहंकार तो असत में होता है। मैं धन मेरा, मैं धन वाला, सत्ता मेरी, मैं सत्ता वाला, सौंदर्य मेरा, मैं सौंदर्य वाला, और पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं। इन चीजों को पाकर अपने को दबाता जा रहा है, अथवा तो इन चीजों की चिंता में अपने को सुकुड़ता जा रहा है। कुछ लोग तो इन चीजों को पाकर अपने को खोदते जा रहे, दबाते जा रहे, और किसी को नहीं है तो इन चीजों की चिंता में ही मारे जा रहे। दोनों तरफ से दुखी दुख है, धनी भी दुखी, निर्धन भी दुखी। जिनके पास है वो टेंशन से दुखी, और जिसके पास नहीं है वो वासना से दुखी, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं, सत्य का चिंतन नहीं। ध्यान से सुनेंगे। गुरु दीक्षा से विमुख रहने वाले लोग भ्रांत हैं, अर्थात असत्य को मैं मानते और सत्य का पता नहीं, उल्टा ज्ञान है। मिटने वाले वस्तुओं को, संबंधों को, पदार्थों को दिन रात चिपक रहे और अमिट का पता नहीं, भ्रांत हैं। गुरु दीक्षा से परान्मुख लोग भ्रांत हैं। वे सचमुच में पशु के समान है, परम तत्व को वे नहीं जानते। जैसे किसी राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे बकरे को जो तृप्त कर देगा, खिलाकर भरपेट खिला देगा, उसको मैं इनाम दूंगा, और 100 अशर्फियां। ओहो, 100 अशर्फी मतलब क्या? आज तो कितना हो गया? 40-100 का 1 अशर्फी, ऐसा 100 अशर्फी लगा देना गणित। 100 तोला सोना, हो सब रोज एक बंदा तैयार हो। मैं चरा के आता हूं, मैं तो लाइन लगी, वो दिन भर उसको खिला पिला के आए, शाम को राजा के पास आ जाए, राजा हरा हरा घास उसको दिखाए तो बकरा लपका दे। राजा बोले कहाँ खिला के आया पूरा? ऐसा धरपत कराओ कि उसको खाने की जगह न हो, इच्छा न हो। सबने अपनी तकदीर अजमाई, बकरा तो है भैंसा जैसा बना दिया, पट्ठा खूब खिलाए, खूब खिलाए, खूब खिलाए। फिर आए वही पुराना आदत, रज का हरा हरा घास देखा, बकरे ने फिर मुंह किया। एक गुरु का चेला ने कहा, गुरुजी वो बकरा धरपत नहीं होता है। बोले धरपत होने का, उसको संयम का पाठ सीखना पड़ेगा तभी धरपत होगा। ब्रेक लगाने की कला आएगी तभी उसकी ड्राइविंग ठीक होगी गाड़ी की। वो इसको चलाना नहीं जानते, बकरे को कोई भी तृप्त करना नहीं जानता। वो ड्राइवर मूर्ख है कि सतत एक्सीलेटर देता है। जिसके रास्ते में कहीं ब्रेक की व्यवस्था नहीं, वो ड्राइवर कैसे पहुंचेगा? जब भी तुम ड्राइव करते हो तो ब्रेक का उपयोग करना ही पड़ता है। 2-5 किलोमीटर की आप ड्राइव करो तो ब्रेक का उपयोग करना ही पड़ता है, एक्सीलेटर को कम ज्यादा करना ही पड़ता है इंडिया में। जयराम जी की।
तो उसको ब्रेक लगाना सिखाओ। गुरुजी ने बता दिया ब्रेक कैसी लगती है। वो बकरे को ले गया, सूखा सूखा घास खिलाया, चना पना खिलाया, वो खिलाया। फिर हरा घास देखा, हरा घास के लिए लपका, धड़ाक से तमाचा। फिर दूसरा खिलाया, फिर हरा दिखाया, हरा के लिए धड़ाक से ठा। फिर एक आधा घंटा गया, फिर हरा घास दिखाया, फिर लपका, धड़ाक। बकरा समझ गया कि हरा घास में धड़ाक है। ये आकर्षण जब आए तो धड़ाक कर दो बस। दिन भर वो धड़ाक 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 सहते, उसको बिल्कुल पक्का हो गया कि ये तो धड़ाक वाला है। फिर उसने दिखाया तो मुंह घुमा दिया, उसको याद आ गई धड़ाक। मनुष्य होता तो पहले धड़ाक में समझ जाता, लेकिन पशु जरा 10 बार 5 बार धड़ाक होने के बाद समझा। फिर उसने कुछ खिलाया, फिर हरा घास दिखा तो उसने मुंह घुमा लिया। ऐसे 2-4 बार उसने बराबर चेक कर लिया कि हाँ अब ये तृप्त हो गया है, मतलब इसको समझ गया कि धड़ाक है ये। ले गया राजा के पास। राजा देखता है कि हाँ कैसा पागल है, उसका तो पेट खाली खाली है। सब लोग तो उसका पेट फुला के आते थे, फिर भी भूखा रहता था, और तू पेट खाली, थोड़ी मुश्किल कुख दिख रही है। बोले राजन, मैं जितना आज खिलाया हूं, जितना तृप्त किया हूं, ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा। आप अपना लाइए, परीक्षा पेपर लाइए। राजा ने मंगवाया वो हरा घास, बकरे ने मुंह घुमा दिया, धड़ा। जिधर मुंह घुमाया राजा ने उधर देखा तो वहां से घुमा दिया। बोले राजा, ऐसा मैंने कभी नहीं, ऐसा बकरा का तृप्ति तुमने कभी नहीं देखा होगा। यार इसकी कुखें तो खाली है। बोले खाली है कि भरी है, लेकिन आप देखो खाता है घास। यार इनाम तो जीत गया तू, लेकिन सच बता क्या किया। बोले बस जहां आसक्ति थी वहां से धड़ाक किया बस। ऐसे ही दुनियादार भी जहां जहां मन की आसक्ति हो वहां धड़ाक कर दे, वो भी महान बन जाएंगे, वे भी तृप्त हो जाएंगे। जहां जहां आकर्षण है। स्वामी रामतीर्थ महान कैसे बने? कॉलेज से जा रहे थे अपने निवास स्थान पे, रास्ते पे नींबू देखे, और नींबू का नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है। सेके हुए नींबू, उसमें काला मिर्च, मन में आया कि खाना चाहिए। बोले ओहो ये आकर्षण। लिए नींबू 2 बराबर, 2 नींबू के 4 पीस हुए, नमक मिर्च मसाला, गरम नींबू। ले खा खा खा, धड़ाक, ले खा खा, धड़ाक। रखा रहा आधा घंटा तक, मन को नहीं खाने दिया। फिर संतुष्ट हुआ मन और शांत हो गया, उसका चिंतन नहीं, उसको देख के पानी नहीं आता। बोले विजय हो गया, फेंक दिया उसको। ऐसे जो चीज ज्यादा संसार की आकर्षण देती है, तो बोले जरा खा लें तो जरा आकर्षण पूरा हो जाए। बीड़ी की इच्छा हुई, जरा पी ले, इच्छा पूरी हो जाए, दिल पूरी हो जाए। दिल पूरी नहीं होती है, दिल बर्बाद हो जाती है उसमें। बीड़ी पीना है, ले ले, लकड़ी का डूचा डाल मुंह में, ले पी पी, धड़ाक। क्या करें, उसकी याद आती, उधर आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ऐसा करके अपने को योग्य बनाना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को तमाचा मारो। हमने तो भाई मारे थे। हमारे मन में जब इधर उछल कूद हुई साधना की दुनिया में, तो हमने तो 2-3 दिन तो खाना पीना बंद करके थोड़े चने फाँकते थे, और फिर भी थोड़ा बहुत इधर होता तो धड़ाक करते थे। गुरुजी को चिट्ठी लिखते, ऐसा होता। गुरुजी ने कहा भगवान दया करेगा, चिंता न करो। तो फिर गुरुजी आए और जरा सत्संग सुनाया आत्मचिंतन का। फिर चिंतन बदल दो, तभी भी धड़ाक करने की जरूरत नहीं होती। या तो धड़ाक करके सुधारो, या तो चिंतन बदल दो। इससे क्या मिलेगा, क्या है? विवेक से असत्य का आकर्षण छोड़ दो। जब मन में पाप आए, आकर्षण आए, उसी समय देखो, जानते हैं कि असत्य है, मिथ्या है, क्या मिलेगा आखिर, कितनों ने भोगा, आखिर क्या मिला। आसक्ति भर भर के पशुओं के जन्मे और मरेंगे। क्यों बेईमानी करना, क्यों कूड़ कपट करना। जितना जानते उतना धीरे धीरे छोड़ते जाए, उधर छोड़ते जाओ और वो भरते जाए। कुछ संग को छोड़ते जाए, सत्संग को भरते जाए।
असत को छोड़ते जाए, सत को भरते जाए। फालतू बातों को छोड़ते जाए तो ज्ञान की बातों में बढ़ते जाए, फालतू चिंतन को छोड़ते जाए तो ज्ञान का चिंतन बढ़ाते जाए। निगुरे लोग या विकारी लोगों का संग छोड़ते जाए तो सत्संगियों का, तो सत्शास्त्रों का संग बढ़ाते जाए तो जल्दी कल्याण होगा। उधर सत्संग भी कर रहे हैं और उधर कुसंग भी कर रहे हैं, उधर सत्य का भी संग कर रहे हैं, वहां असत का भी आकर्षण उतना ही बढ़ा रहे हैं, तो यात्रा लंबी हो जाती है। जैसे बड़ घराना व्यक्ति कहीं मिट्टी में बैठता है तो फिर झाड़ देता है ना, कपड़े उड़ता है तो झाड़ देता है। ऐसे ही जब असत का संग हो, व्यवहार हो, फिर एक आध घंटे में झाड़ दो, मेरा नाम फलाना है, फलाना व्यवहार हुआ, ये सब मिथ्या शरीर का हुआ। सत्य स्वरूप आत्मा की शक्ति में, आत्मा की साक्षी पने में हुआ। व्यवहार सब सपने की नहीं बदल गया, लेकिन उसको देखने वाला मेरा प्रभु तो वही अबदल है। प्रभु तू मेरा, मैं तेरा, हरि ओम तत्सत। जय हो आनंद स्वरूप गुरुदेव, तुम्हारी जय हो। प्रभु तुम्हारी जय हो। ये ज्ञानदाता तुम्हारी जय हो। मन ही मन गुरु के साथ संबंध जोड़ लो और मन ही मन उस सत्य का संग कर लो। असत्य के ऊपर ट्रैक्टर घूम जाएगा, लेकिन ये तत्परता चाहिए। लोग बोलते हैं उन्नति का युग है, लेकिन इससे ज्यादा खराब युग कभी कहीं नहीं आया। शास्त्रों में वर्णन है कि पद पद पे झूठ, कपट, बेईमानी और असत्य के आकर्षण के लिए आदमी न जाने क्या क्या करते हैं, और दुख भी उतना ही बढ़ गया जितना इस युग में दुख है। ऐसा कभी युग दुख नहीं आया सामाजिक ढंग से। भले दैत्य दानों के युद्ध में भले दुख बढ़ गया हो, ऋषि मुनियों के आगे भले थोड़ा दुख का वातावरण बन गया हो किसी क्रूर युग में, लेकिन आम लोग, छोटे से छोटा आदमी भी पीड़ित है, चिंतित है, बड़े से बड़ा आदमी भी पीड़ित है, चिंतित है, व्यथित है। मध्यम क्लास का तो बेचारे का कचुम्बर ही हो रहा है। शोषण से अगर बचाने की कोई दवा है अथवा शोषण से कोई बचाने वाले हैं, तो एक तो होते हैं सज्जन और दूसरे होते हैं संत। सज्जन ऐहिक शोषण से बचा सकता है थोड़ा बहुत, और संत तो ऐहिक और परमार्थिक दोनों शोषणों से बचा सकते हैं। महाराज, परमार्थिक शोषण होता है कि वो तो बहुत खतरनाक होता है। परमार्थिक शोषण क्या होता है कि परम तत्व को नहीं जानते, धन पाकर अपने को बड़ा मानते, ये भी तुम अपना शोषण कर रहे। पद पाकर अपने को बड़ा मान रहे, ये भी अपना शोषण ही तो कर रहे। रूप लावण्य सौंदर्य पाकर हाड़ मास का अपने को सुंदर मान रहे, ये भी तो तुम अपने आत्मा का शोषण कर रहे। गरीब का शोषण तो इसी जन्म तक होगा, तुम्हारा शोषण तो ऐसे संस्कार पड़ जाएंगे तो करोड़ों जन्म तक तुम अपने आप का शोषण करते रहोगे। ये बड़े में बड़ा शोषण कर रहे हैं हम अपने को, उल्टे विचार भर रहे, अंधकार बढ़ा रहे हैं, आसक्ति बढ़ा रहे हैं, वासना बढ़ा रहे हैं, टेंशन का सामान बढ़ा रहे हैं, टेंशन का संस्कार बढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा शोषण क्या होगा। निर्धन तो मजे की नींद लेता है, लेकिन धनवान को तो नींद भी नसीब नहीं होती ठीक से। निर्धन तो पेट भर खाता और पचा लेता है, धनवान बेचारा पचा भी नहीं सकता चिंता के कारण। निर्धन तो टाइम सर खा भी लेता है, रूखा सूखा पचा भी लेता है, लेकिन वो जो कहलाने वाले बड़े हैं उन बेचारों को टाइम से खाना भी नहीं मिलता, इतना अपने आप का शोषण कर लेते हैं। अब स्वास्थ्य की बात सुनो, रोज सुबह 4 गिलास पानी पियो। सपन दोष की बीमारी, पानी पड़ने की बीमारी, कब्जियत की बीमारी, अजीर्ण की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी 1 महीने में मिटती है। अजीर्ण की बीमारी 10 दिन में मिटती है। सपन दोष की बीमारी 8 दिन में मिटती है। पानी पड़ने की बीमारी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसा आदमी, जैसा उसका शरीर का बीमारी का प्रभाव। गुरु दीक्षा से जो विमुख हैं वे लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से वे रहित हैं, वे पशु के समान है। सारी जिंदगियां मिटती जाती सुख के लिए, सुख टिकता नहीं, दुख भागता नहीं, दुख बदलता रहता है, सुख बदलता रहता है, लेकिन हमारा जीवन भी बदलता रहता है। मौत भी बदलती रहती है, जवानी भी बदलती रहती है, बुढ़ापा भी बदलता रहता है। प्रकृति के भाव में घसीटे जाते। घूमने वाली गाड़ी में बैठे तो चुप कैसे बैठेगा,
बच्चे चक्कर खाने वाले चाक में बैठते तो कैसे घूमते, ऐसे ही हम घूमने वाले शरीर को, घूमने वाले मन को, घूमने वाले संबंधों को सच्चा मानकर अघुम आत्मा रूपी एक्सल के पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए सारे दुख है। नास्तिक तो दुखी है, परेशान है, लेकिन आस्तिक भी बेचारे दुखी और परेशान पाए जाते हैं, क्योंकि आस्तिकों ने भी आस्था जितना आत्मा में करना चाहिए उतना नहीं है। आस्था शरीर में है, आस्था वस्तुओं में है, आस्था बाहर की परिस्थिति में, इसलिए आस्तिक भी परेशान है और नास्तिक भी परेशान है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे मिस्कीना जिन नाम आधार। सारा जहां से उत्पन्न होता है उस आधार का जिसने अवलंबन लिया वो सुखी रहता है। हरि ओम। नहीं देह नहीं इंद्रियां, नहीं देह नहीं इंद्रिया, नहीं देह नहीं इंद्रियां, नहीं देह नहीं इंद्रिया, न मन बुद्धि स्वच्छंद है, न मन बुद्धि स्वच्छंद है, न मन बुद्धि स्वच्छंद है, न मन बुद्धि स्वच्छंद है। नहीं जीव मैं आत्मा, नहीं जीव मैं आत्मा, नहीं जीव मैं आत्मा, नहीं जीव मैं आत्मा, शुद्ध सच्चिदानंद हूँ, चिदानंद हूँ। नहीं जीव मैं आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद हूँ। ऐसा चिंतन करे और व्यवहार पवित्र करे, तुच्छ आकर्षण से बचे, तो सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। जन्म जरा व्याधि मौत सारे दुख, चिंता फिकर सारे होलसेल में दुख मिट जाएंगे। कभी कभार शरीर होते हुए आएंगे तो ऐसा आएंगे जैसे पानी में लकीर, जरा आया थोड़ा विक्षेप, तुरंत ज्ञान का चिंतन किया, चला जाएगा। उसका मतलब नहीं कि ज्ञान पालोगे तो उगरानी कोई नहीं करेगा, अथवा ज्ञान पाओगे तो खांसी नहीं आएगी, ज्ञान पालोगे तो भूख नहीं लगेगी, अथवा ज्ञान पालोगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। नहीं, उसकी असर, उसका दुख नहीं चौटेगा। आया है तो आया बुढ़ापा, इसको खांसी आती तो गले को आती, मेरे को क्या, उसका इलाज करो। काली मुंह धर दिया मुंह में, काली मिर्च, लेकिन वो हाय रे मेरे को खांसी, ये बेवकूफी नहीं रहेगी। गले को खांसी, एक गला के हजारों गला खांसते हैं और हजारों गला ठीक है, उन सब के अंदर जो है वही मैं हूँ। हरि ओम तत्सत। नहीं देह नहीं इंद्रिया, नहीं न मन बुद्धि स्वच्छंद है, मन बुद्धि स्वच्छंद है। नहीं जीव मैं आत्मा, नहीं जीव मैं आत्मा, शुद्ध सच्चिदानंद है, खुद सच्चिदानंद है। अपराधी कभी साक्षी नहीं होता और साक्षी कभी अपराधी नहीं होता है। वासना वाला मन अपराधी होता है, लेकिन उसको देखने वाला चैतन्य साक्षी होता है। वही साक्षी चैतन्य मैं हूँ, ऐसा चिंतन करना तो मन के अपराध धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे बकरे का अपराध लपक पड़ता था हरे घास में, ऐसे हमारा मन लपक पड़ता है संसार की तुच्छ चीजों में। संयम से उसको मोड़ना चाहिए, समझा के मोड़ना चाहिए और आत्मा के सुख में प्रवेश माना चाहिए। चलो गोता मारेंगे, अंदर जाएंगे घड़ी भर। हरि ओम। मधुर शांति, आत्म शांति, साक्षी स्वरूप में विश्रांति। प्रभु तेरी जय हो, ज्ञान सूर्य तेरी जय हो, आत्मानंद तेरी जय हो, मेरे सतगुरु तुम्हारी जय हो। जय हो, जय हो।
आनंद हो। सारा समाज विरुद्ध हो जाए, सारा वातावरण विरुद्ध हो जाए, मेरे सिर पर आकाश टूट पड़े और सारा विश्व के लोग मेरे ऊपर टूट पड़े, फिर भी मेरे वास्तविक स्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा ज्ञान असली ज्ञान है। जय हो। मुझे फिकर कभी नहीं होती थी, अब मुझे पता चला फिकर मन में होती थी, फिकर फेंक कुएं में। ओम हरि ओम, हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मनरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, अधम उदाहरण भव जगतारण हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हो। आनंद है, माधुर्य है, निश्चिंतता है, फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा, दिल लगा दे दिल भर से, बेड़ा पार हो जाएगा। हरि बोल। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, गली का किनारा नाम हरि हरि ओम, ठंडा मीठा प्यारा नाम हरि हरि ओम, ठंडी में भी मीठा लगे हरि हरि ओम। ये हरि नाम की मुक्ति की गाड़ी, मोक्ष के रास्ते जाने वाली हरि नाम की गाड़ी आनंद बरसा रही है, माधुर्य लुटा रही है। संसार की गाड़ी धुआं उड़ाती है, हाँ, धूल उड़ाती है, हाँ, और ये आनंद बरसाती है, पुण्य उछालती है, माधुर्य बांटती है। हाँ, जय हो, जय हो।
मंत्र जपते जपते ध्यान करने से रक्त के परमाणु मंत्राकार बनते। चिंता फिकर को क्षीण करने वाला प्रभाव चित्त में आता है। रजोतमो गुण क्षीण होने लगता है। सात्विकता का सत्व प्रसाद बुद्धि में बढ़ता है। भगवान मीठे लगने लगे तो समझो कि भगवान तुम्हारी पूजा सेवा से ध्यान से संतुष्ट हो रहे हैं। शांति और आनंद आने लगे तो समझो गुरु कृपा का प्रसाद हमारे चित्त में संचारित हो रहा है। ईश कृपा की मधुर मधुर धारा हमारे चित्त में उभरती जाए तो समझो कि अब यही सत्य स्वरूप साक्षी स्वरूप आत्मा स्वरूप का गुरुदेव का ईश्वर का प्रसाद हमारे चित्त में आ रहा है। हम चैतन्य स्वरूप में तल्लीन होते जाएंगे। फिकर फेंक कुएं में, अपने आनंद स्वभाव में आ, अपने संयमी सदाचारी स्वभाव में जग। सो हम में जग, साक्षी स्वरूप में जग। मधुर शांति, आत्मिक शांति, परमेश्वरीय शांति। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। सुबह हुई है, पक्षियों की किलहोल, ये भी प्राकृतिक साउंड संगीत। जिस चैतन्य की सत्ता से बुलबुल बोलती है, उसी चैतन्य की सत्ता से मनुष्य भी बोलता है। मधुर शांति, आनंद। ऊपर उठते जाओ। नाभि से लेकर हृदय कमल तक पहुंचो। हृदय कमल पे अपना हाथ लगाकर अथवा मन ही मन दिल में दिल भर को दुल्हार करते हुए हृदय कमल को खिल जाने दो। ए मेरे दिल भर, तू मेरे दिल पर हाथ रखना, कहीं तेरे प्रकट होने से मेरा दिल न निकल जाए। मारा वालुड़ा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, तेरी भक्ति का दान दे देना। संतों का संग मिलता रहे, भक्ति का रंग चढ़ता रहे।